इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं कि मार्केट आज ये क्या करने का कोशिश किया है। पहले अपसाइड का मोमेंटम क्यों आया और फिर डाउनसाइड का मोमेंटम क्यों आया, और यहाँ पर कुछ खास रिटेलर बायर सेलर का पोजीशन नहीं है। तो पहली बात तो ये डाउनसाइड का मोमेंटम बाद में क्यों आया, उसके लिए ये ओपनिंग ही हम लोग को बता देगा। जैसे कि अगर आपको याद होगा तो मैं बोला था ओपनिंग में कि अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो 59,000 का जब तक मार्केट ब्रेकआउट नहीं करेगा, जो रिटेलर है सेलर है ये नहीं निकलने वाला, क्योंकि गैप डाउन में उसको प्रॉफिट दिखाने लग गया है। तो मार्केट जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करता वो नहीं निकलेगा, ये चीज़ क्लियर था। तो हम लोग रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे थे क्योंकि मार्केट एक फ्रेश गिरावट यहाँ पर कर रहा था। तो फ्रेश गिरावट में क्या होगा, जैसे ही कल का लो वगैरह का ब्रेकडाउन हुआ और पहला कैंडल का ब्रेकडाउन वगैरह हुआ, दूसरे लोग यहाँ पर अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे तो मार्केट में रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो वही रिट्रेसमेंट का हम लोग देख रहे थे कि कितना रिट्रेसमेंट आ रहा है। कितना से पता चला मार्केट बहुत ज़्यादा ही अपसाइड चला गया। तो जब अपसाइड इतना ही चला गया ना, तो और जिस हिसाब से भाग भी रहा था, जिस हिसाब से कैंडल वगैरह बना रहा था, तो मेरे को लगा अब ये रिट्रेसमेंट नहीं कंप्लीट बाइंग में जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये 59,000 का ब्रेकआउट भी कर दिया तो और कल का हाई के आसपास भी चला गया था, या इवन 200 का लेवल भी अपसाइड है। तो देखोगे मैं बोला था इसका सबका ब्रेकआउट आएगा, देखोगे 200 का लेवल भी मार्केट टच किया है, 59,200 भी टच किया है। पर जो कि ये बाइंग नहीं था, रिट्रेसमेंट था, इसलिए मार्केट ये गिरा है। हालांकि बहुत बड़ा वाला रिट्रेसमेंट था। ये चीज़ हम लोग को चार्ट कंप्लीट बनने के बाद पता चला, अभी जाके पता चला। तब तो पता नहीं चल रहा था क्योंकि तब ये रिमेनिंग चार्ट नहीं बना था ना। तो तब क्या लगा मार्केट अच्छा कैंडल बना रहा है, अगर ये तब भागता ना तो भाग भी जाता, क्योंकि तब उस टाइप से कैंडल और सिचुएशन बनाया भी था। पर इसका मोमेंटम अपसाइड का था ही नहीं, ये बस एक रिट्रेसमेंट करा था। क्या चीज़ का रिट्रेसमेंट? 2 दिन से जो सेलिंग आ रहा है, धीरे धीरे जो सेलर वगैरह बैठ गए हैं उनको निकालने के लिए बस ये इतना अच्छा मोमेंटम किया, इतना अच्छा ग्रीन कैंडल बना के 59,000 का इतना डायरेक्टली ब्रेकआउट वगैरह किया। दूसरे लोग यहाँ पर ये जो सेलर है निकल गया। अब इसको तो अपसाइड जाना नहीं है, मार्केट को तो पता है मार्केट को अपसाइड जाना नहीं है। ये यहाँ पर साइडवेज रह के, मैं बोला ना, जब ये यहाँ पर रिट्रेसमेंट कर देगा ये अपसाइड नहीं जा पाएगा, क्योंकि ब्रेकआउट तो सबको दिख रहा है, अपसाइड का मोमेंटम सबको दिख रहा है। और जो यहाँ पर बाय नहीं कर पाया वो रिट्रेसमेंट को एज अ अपॉर्चुनिटी देखेगा और प्राइस उसको मिल जाएगा, वो यहाँ पर बाइंग करेगा। तो तब मार्केट अपसाइड नहीं जा पाएगा, ये चीज़ मैं बोला हूँ। तो जब ये नीचे आने लग गया, साइडवेज होने लग गया, मेरे को तभी थोड़ा सा डाउट आने लग गया कि ये अपसाइड नहीं जाएगा। तो ये उसके बाद हो गया, अपसाइड गया नहीं। क्यों? क्योंकि उसको जाना ही नहीं था। तो ये डायरेक्टली 200 का लेवल टच करके गिरावट किया है। तो ये जो बायर है, जो फ्रेश बायर आए थे, जो 59,000 पे जैसे कि मैं बोला एसएल रखेंगे, उनको सबको निकाल दिया है। क्लोजिंग पे भी जो एसएल रखे उनको भी निकाल दिया है। तो क्या अपसाइड मोमेंटम आया? पहला अपसाइड मोमेंटम आया, ये जो दो बायर, ये जो 2 दिन का सेलिंग है उनको निकाला। और जो सेलिंग आया वो इसका प्रॉपर कंटिन्यूशन में मोमेंटम है, जो जो बायर वगैरह बैठे थे उनको निकाल दिया। तो अब ये सेलिंग कंटिन्यूशन में जाना चाहिए। जब तब तक अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट मत करना जब तक 59,200 का लेवल क्रॉस नहीं हो जाता। तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर 59,000 के नीचे मार्केट बंद हुआ है तो कुछ फ्रेश सेलर का एसएल आ गया होगा। ऐसा नहीं है। सेलर का एसएल फ्रेश सेलर का कल आया था, जो कि आज मार्केट निकाल दिया। अब वो दोबारा वो सेलर ट्राई नहीं करेगा। तो यहाँ पर रिटेलर का पोजीशन इतना नहीं है। जब तक 200 का लेवल क्रॉस नहीं होता मार्केट अपसाइड मेरे हिसाब से नहीं जाने वाला। तो फ्लैट ओपनिंग, हल्का फुल्का गैप अप या गैप डाउन, तीनों में हम लोग सेलिंग साइड जा सकते हैं। कंटिन्यूशन में मोमेंटम आना चाहिए, और अगर बड़ा गैप अप मिला और मार्केट 200 के आसपास टच किया तो हम लोग कुछ सोचेंगे कि नहीं हम लोग को बाइंग करना है। बाकी अगर आपका सेटअप कुछ बने ऐसा जहाँ पर आपको लगे नहीं यहाँ पर बाइंग करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, या ऑन द स्पॉट सिचुएशन चेंज हो सकता है तो अपने हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। धन्यवाद।